गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट वीनर क्लासेस। सो आज इंग्लिश स्पीकिंग के सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंग्लिश की बेसिक जानी थी, हमने स्पीकिंग मैनर्स पढ़ा था, ओके, और हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस देखे थे। और आज हम पढ़ेंगे कुछ कन्वर्सेशंस, ठीक है, जिनमें से पहला कन्वर्सेशंस है मीटिंग ऑफ टू फ्रेंड्स। जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपने बेसिक की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप काइंडली प्लेलिस्ट विज़िट करें, ओके। इंग्लिश स्पीकिंग नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी और ये है सेकंड वीडियो। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राजेश और सेकंड का नाम है मिलन। तो राजेश कहता है गुड मॉर्निंग मिलन। गुड मॉर्निंग मिलन यानी सुबह का नमस्कार मिलन। सो मिलन रिप्लाइड गुड मॉर्निंग राजेश, हाउ आर यू। सुबह का नमस्कार राजेश, तुम कैसे हो। तो राजेश कहता है वेरी वेल थैंक यू। बहुत अच्छा, तुमको धन्यवाद। वेरी वेल थैंक यू यानी मैं ठीक हूँ और तुमने पूछा उसके लिए थैंक यू। अब मिलन कहता है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूँ। देन राजेश सेड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मिलन सेड इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू, यह मेरे लिए भी बड़ा आनंददायक है। याद कीजिए, हमने स्पीकिंग मैनर्स में पढ़ा था कि कोई कुछ भी पूछे या हमसे हमारे हाल चाल पूछे या हमें कोई चीज़ दे तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, ओके। और सामने वाला खुश होकर इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर या फिर विथ ग्रेट प्लेजर कहता है, ओके। सो यहाँ पर मिलन ने कहा इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू, ये मेरे लिए भी बड़ा आनंददायक है। राजेश सेड It is a long time since we met. Where have you so long? It is a long time since we met. Where have you so long? वो कहता है काफ़ी समय के बाद हम लोग मिले, इतने समय से कहाँ थे, ओके। वो अपने फ्रेंड से क्वेश्चन कर रहा है। Then Milan said, I went to Delhi in search of job. I went to Delhi in search of job. मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था। अब बात हो गई। सो राजेश सेड गुड बाय यानी अलविदा, जैसे हम लोग कहते हैं बाय बाय। देन मिलन ऑल्सो सेड गुड बाय, यानी यहाँ पर दो फ्रेंड्स की छोटी सी कन्वर्सेशन एंड होती है। सो आपने देखा, ये बेसिक बातचीत थी। जब दो फ्रेंड मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं एक दूसरे को, फिर एक दूसरे की हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं इतने समय से तुम कहाँ थे। देन वो बताता है कि इतने समय से वो कहाँ था एंड फाइनली गुड बाय बोलकर ये लोग कन्वर्सेशन समाप्त करते हैं। सो ये हुआ पहला कन्वर्सेशन। आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कन्वर्सेशन, जो है इनवाइटिंग टू अ पार्टी ऑन दी टेलीफोन। अक्सर आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं अपने बर्थडे का इनविटेशन के लिए, या आपके घर में कोई भी फंक्शन है तो उसे इनवाइट करने के लिए। सो हम किस तरह से बात करते हैं, ये कॉन्वर्जेसन भी वैसे ही है, नॉर्मल बातचीत है लेकिन इंग्लिश में है। तो हमें ये पढ़ना है, सीखना है और फिर इंग्लिश बोलने का ट्राई करना है। देखिए, विमल कहता है हेलो इज़ देयर राजेश। हेलो इज़ देयर राजेश, सुनिए क्या राजेश है। तो अब टेलीफोन की दूसरी तरफ से राजेश रिप्लाई देता है यस राजेश हेयर। हु इज़ स्पीकिंग। यस राजेश हेयर, हु इज़ स्पीकिंग। वो कहता है हाँ यहाँ राजेश है, आप कौन बोल रहे हैं। अब विमल कहता है दिस इज़ विमल, आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई हाउस टुमारो इवनिंग। कुड यू एंड राधा कम, द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM। विमल क्या कहता है, दिस इज़ विमल
यानी यह विमल है। आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई हाउस टुमारो इवनिंग। कल शाम में मेरे घर पर एक पार्टी है, या कह सकते हैं कोई प्रोग्राम है, आयोजन है। कुड यू एंड राधा कम। क्या आप और राधा आ सकेंगे? द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM। पार्टी रात 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, यानी आयोजन 8 बजे रात से शुरू है। अब राजेश कहता है फ़ोन की पहली तरफ से, यस आई विल ट्राई। यस आई विल ट्राई, हाँ मैं अवश्य कोशिश करूँगा। ओके, यस आई विल ट्राई, हाँ मैं अवश्य कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में शैल लगता है, और आई और वी के अलावा बाकी सभी में विल लगता है। लेकिन यहाँ पर आई के साथ विल लगा है, ये हमारे फ्यूचर टेंस के बाद को ज़्यादा श्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे इसने कहा आई विल ट्राई, तो इसका मतलब है मैं अवश्य कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ये कहता आई शैल ट्राई, तो उसका मतलब होता मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, सो आई विल ट्राई ये हम आई या फिर वी के साथ लगाते हैं जब हमें किसी बात पर ज़्यादा ज़ोर देकर कहना होता है कि हाँ ये काम कंफर्म होगा ही होगा। ओके, अब विमल कहता है थैंक यू वेरी मच राजेश। तुमको बहुत धन्यवाद राजेश। देन फिर राजेश कहता है गुड नाइट विमल, यानी रात का नमस्कार विमल। एंड विमल सेड गुड नाइट राजेश। रात का नमस्कार राजेश। इस तरह से कॉन्वर्जेशन एंड होता है। ओके, सो आपने देखा इस कॉन्वर्जेशन में भी इन लोगों ने थैंक यू कहा है, गुड नाइट कहा है। ओके, सो ये थैंक यू ये स्पीकिंग मैनर्स है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़, काइंडली, ये सभी। अब देखते हैं एक और छोटा सा कॉन्वर्जेशन। ये है टॉकिंग विथ अ डॉक्टर। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, देन डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है। वही सवाल इसमें दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे इंग्लिश में है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास विज़िट करने जाओ तो उनसे इंग्लिश में बात करना। स्टार्ट होता है, डॉक्टर कहता है कम इन, व्हाट इज़ द ट्रबल। कम इन, व्हाट इज़ द ट्रबल। अंदर आओ, क्या तकलीफ़ है। ओके, डॉक्टर पूछता है क्या तकलीफ़ है बताओ। देन राजेश कहता है गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई हैव बिन फीलिंग फीवर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई हैव बिन फीलिंग फीवर। सुबह का प्रणाम डॉक्टर साहब, मुझे बुखार अनुभव होता आ रहा है। कह रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बुखार है। डॉक्टर पूछता है डू यू हैव कोल्ड ऑल्सो। डू यू हैव कोल्ड ऑल्सो। क्या तुमको ठंडक भी है। मतलब वो पूछता है कि क्या आपको ठंडा भी लग रहा है। देन राजेश सेड नो सर आई हैव ओनली फीवर। नो सर आई हैव ओनली फीवर। नहीं महाशय, मुझे केवल बुखार है। डॉक्टर सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग लाइक दिस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग लाइक दिस। यह कितने दिनों से अनुभव होता आ रहा है। देन राजेश सेड फॉर अबाउट अ मंथ। फॉर अबाउट अ मंथ, लगभग 1 महीना से। देन डॉक्टर सेड देयर इज़ नथिंग टू वरी, आई विल राइट सम मेडिसिन्स। देयर इज़ नथिंग टू वरी, आई विल राइट सम मेडिसिन्स। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दवा लिख दूंगा। देन राजेश सेड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर और पेशेंट की ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन भी एंड होती है। आप लोग इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे सो आपको बोलने की आदत हो जाएगी। बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक कॉन्वर्जेशन है और इतना छोटा ट्रांसलेशंस हम सभी को काफ़ी अच्छे से आता है। बस बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि कभी बोलते ही नहीं हैं। अब नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन है इन अ मार्केट, यानी जब मार्केट में हम जाते हैं किसी शॉपकीपर से या सेल्समैन से बात करते हैं तो क्या बात होती है वो यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, सेल्समैन कहता है डू यू वांट एनीथिंग। सेल्समैन की शॉप में कोई पर्सन गया है। अब सेल्समैन सवाल पूछता है डू यू वांट एनीथिंग। क्या आप कोई चीज़ चाहते हैं। राजेश कहता है येस आई वांट अ पेन। येस आई वांट अ पेन। हाँ,
मैं एक कलम चाहता हूँ। सेल्समैन सेड, चीप और कॉस्टली। चीप और कॉस्टली, सस्ती या महंगी। देन राजेश सेड, प्लीज़ शो मी ऑल टाइप्स। प्लीज़ शो मी ऑल टाइप्स। कृपया आप मुझको सभी प्रकार के दिखाइए। राजेश सेड, डू यू वांट विल्सन एंड प्रेसिडेंट? डू यू वांट विल्सन एंड प्रेसिडेंट? क्या आप विल्सन और प्रेसिडेंट चाहते हैं? राजेश सेड, लेट मी टेस्ट इट प्लीज़। लेट मी टेस्ट इट प्लीज़। हाउ मच कॉस्ट इट? कृपया इसे जांच करने दीजिए, इसकी कीमत कितनी है? देन सेल्समैन सेड, रुपी फोर ओनली। रुपीज़ फोर ओनली। हेयर्स द पीस ऑफ पेपर, प्लीज़ टेस्ट ऑन दिस। रुपीज़ फोर ओनली। हेयर्स द पीस ऑफ पेपर, प्लीज़ टेस्ट ऑन इट। केवल 4 रुपये, यानी उसका प्राइस है केवल 4 रुपये। और वो इसे एक पेपर देकर कहता है, यहाँ कागज़ का टुकड़ा है, कृपया इस पर जांच कर लीजिए। राजेश कहता है, दिस पेन रन्स फास्ट। दिस पेन रन्स फास्ट। आई लाइक इट, प्लीज़ गिव दिस। दिस पेन रन्स फास्ट। आई लाइक इट, प्लीज़ गिव दिस। यह तेज़ चलती है, मैं इसे पसंद करता हूँ, कृपया इस कलम को दीजिए। अब सेल्समैन कहता है, वेरी वेल सर, थैंक यू। बहुत अच्छा महाशय, आपको धन्यवाद। तो आपने देखा, एक पर्सन ने क्या किया, उसकी शॉप से एक पेन ख़रीदा तो भी उसने लास्ट में उसको थैंक यू कहा। क्यों कहा? क्योंकि थैंक यू कहना स्पीकिंग मैनर्स है। ओके, अब आइए देखते हैं एक और कन्वर्सेशन। ये है आस्किंग दी वे। अगर आप किसी नए जगह जाते हैं तो आपको रास्ता नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हैं? रोड पर चलने वाले किसी भी मुसाफिर से, राहगीर से या किसी शॉपकीपर से हम रास्ता पूछते हैं। सो रास्ता पूछने के लिए क्या कॉन्वर्जेशन होता है वो देखिए। राजेश पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ द स्कूल। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ द स्कूल। सबसे पहले देखिए, राजेश ने रास्ता पूछते हुए एक्सक्यूज़ मी कहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं या कभी भी आपको किसी से कुछ पूछना है तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी कहेंगे। एक्सक्यूज़ मी एक स्पीकिंग मैनर होता है जिससे ये पता चलता है कि मैंने उसे टोका है। सो पहले ही आप उसे एक्सक्यूज़ मी यानी एक तरह से सॉरी है। एक तो वो सॉरी हुआ जो हम गलती होने पर कहते हैं, वो तो हुआ सॉरी। लेकिन हम अगर किसी को टोक कर कुछ पूछ रहे हैं तो ये ऐसी कोई गलती नहीं है जिसके लिए हम सॉरी कहेंगे। ये एक्सक्यूज़ मी है, यानी ठीक है, आपके काम में मैंने डिस्टर्ब किया, सो जस्ट एक्सक्यूज़ मी। आगे देखिए, लिखा है प्लीज़, क्योंकि मैंने ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्लीज़ बोलकर बात करने से किसी भी आंसर को मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि प्लीज़ कृपया करके बताइए, है ना। तो क्या होता है, ये एक स्पीकिंग मैनर है। प्लीज़ बोलने से होता है कि आप किसी से बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, और अगर आप पोलाइटली बात करेंगे तो आपको आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए राजेश कहता है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ द स्कूल। मुझे माफ़ करें, कृपया मुझको विद्यालय जाने का रास्ता कहिए या बताइए। मिलन पूछता है, विच स्कूल आर यू वांटिंग टू गो? विच स्कूल आर यू वांटिंग टू गो? किस विद्यालय को आप जाना चाह रहे हैं? राजेश कहता है, आई वॉन्ट टू गो सिंघाड़ा हाई स्कूल। आई वॉन्ट टू गो सिंघाड़ा हाई स्कूल। मैं सिंघाड़ा उच्च विद्यालय जाना चाहता हूँ। मिलन बताता है, गो अलॉन्ग दिस रोड। गो अलॉन्ग दिस रोड। इस सड़क से जाइए। देन राजेश सेड, आई सी, इज़ दिस फार अवे? आई सी, इज़ दिस फार अवे? मैं देखता हूँ, क्या वो बहुत दूर है? यानी जैसे उसने कहा इस सड़क से जाइए, तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन क्या
वो स्कूल बहुत दूर है? सो मिलन सेड, नो नॉट फार, नो नॉट फार, अबाउट हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम हेयर, नो नॉट फार, अबाउट हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम हेयर, नहीं दूर नहीं, यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर है। अब राजेश कहता है थैंक यू, आपको धन्यवाद, यानी उसने रास्ता बताया, डैट्स वाई वो उसे थैंक यू कह रहा है। थैंक यू भी एक क्या है, स्पीकिंग मैनर है। थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, इट्स ग्रेट प्लेजर, ये सभी क्या है, स्पीकिंग मैनर। अब देखिए पढ़ना है एक कॉन्वर्जेशन, टॉक ऑन दी टेलीफोन। जब टेलीफोन हमें किसी का आता है, आजकल तो मोबाइल है ना, जब मोबाइल पर हमें कॉल आती है तो वो बात करने का क्या कॉन्वर्जेशन होता है, कैसे बात होता है, वो देखिए। ओके, ये क्या है, सॉरी वो नहीं है, वो आगे पढ़ना है। ये है एट दी फ्रेंड्स हाउस। ओके, मित्र के घर, यानी जब हम अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो किस तरह से कॉन्वर्जेशन होती है वो देखिए। रेखा, ये एक लड़की है और अपनी किसी फ्रेंड के घर पर गई है। जाने के बाद वो कहती है इज़ रेनू एट होम। रेखा कहती है इज़ रेनू एट होम, क्या रेनू घर पर है? अब घर पर राधा है, देखिए राधा कहती है नो शी इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, नहीं वो नहीं है। फिर रेखा पूछती है वेयर हैज़ शी गॉन, वेयर हैज़ शी गॉन, वह कहाँ गई है? देन राधा सेड शी हैज़ गॉन टू मार्केट, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाज़ार गई है। ओके, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वो बाज़ार गई है। अब रेखा पूछती है व्हेन विल शी कम बैक, व्हेन विल शी कम बैक, वह कब वापस लौटेगी? राधा कहती है आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। अब रेखा कहती है विल यू काइंडली टेल हर दैट राधा वुड सी हर टुमारो, विल यू काइंडली टेल हर दैट राधा वुड सी हर टुमारो। यहाँ पर काइंडली यूज़ हुआ है, ये भी एक स्पीकिंग मैनर है। ओके, वो कहती है क्या दया करके उसको कह देंगी कि रेखा कल उससे मिलेगी। विल यू काइंडली टेल हर डैट राधा वुड सी हर, सॉरी रेखा वुड सी हर टुमारो। अब राधा कहती है येस आई शैल टेल हर, येस आई शैल टेल हर, हाँ मैं उसको कह दूँगी। अब रेखा कहती है थैंक यू, तुमको धन्यवाद। देन राधा आस्क्ड हर वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर फादर, राधा पूछती है तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? देन रेखा सेड इन कलकत्ता, या फिर इन कोलकाता। ओके, के पिताजी जो हैं वो कलकत्ता में हैं। देन राधा सेड थैंक यू वेरी मच, तुमको बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये कॉन्वर्जेशन भी एंड होता है। तो आज हमने कुछ कॉन्वर्जेशंस पढ़े हैं, ठीक है। आप इनको 2-3 बार वीडियोस देखें और बोलने की प्रैक्टिस करें। मैंने सारे इंग्लिश सेंटेंस 2 बार बोले हैं जिससे कि आप मेरे साथ ही बोलने की प्रैक्टिस कर सकें। आई रिपीट अगेन, ये सारे सेंटेंस बहुत ही इजी हैं, इन सब के ट्रांसलेशंस हमें काफ़ी ईज़िली आते हैं। ओके, कि बहुत ही बेसिक सेंटेंस है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं ना, तो यही सब सीखते हैं। आता सबको है लेकिन बोल नहीं पाता है कोई। ओके, तो आपको क्या करना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। एंड अगर एक बार में वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।